हेलो दोस्तों, गेट्स मैसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक और इस वीडियो में हम इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह मैं बता दूं कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड जो है वो क्या आता है, प्रोपोजिशनल लॉजिक। और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन हम चाहते क्यों है, क्योंकि हम अपने एजेंट को, अपनी मशीन को क्या बनाना चाहते हैं, इंटेलिजेंट। और इंटेलिजेंट बनाने के लिए नॉलेज वन ऑफ द की फैक्टर है। अब नॉलेज को अगर आप प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट ही नहीं करोगे तो मशीन उसको पढ़ ही नहीं पाएगा, मशीन उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा और उसके बेसिस पे फिर वो डिसीजन आगे कैसे लेगा। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, अब शुरू से लेके बचपन से हमें क्या दिए जा रहे हैं, हमें बचपन से दी जा रही है नॉलेज। मतलब हमारे अंदर जो है एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है उसकी, ताकि मैं राइट टाइम पे उसको क्या कर सकूं, यूज कर सकूं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको दी थी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में। डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड एंड फर्स्ट मेथड इज व्हाट, प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोपोजिशनल का मतलब यहां पे क्या है, या प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है, सेंटेंस, स्टेटमेंट। जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द स्काई इज ब्लू, ये क्या है, एक सिंपल स्टेटमेंट है। अब ऐसे आप लिखते हो प्रिंट एफ हेलो या प्रिंट हेलो, तो ये क्या है, प्रोग्रामिंग वे से क्या है, एक सेंटेंस है। लेकिन आप मैथमेटिकल में भी लिख सकते हो 1 + 1 = 2। तो ये जब भी आप एक सेंटेंस लिख रहे हो, एक स्टेटमेंट लिख रहे हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोपोजिशन। लॉजिक का मतलब क्या होता है, हिंदी में लॉजिक का मतलब होता है तर्क, मतलब आर्गुमेंट, या फिर आप कह सकते हो एक लॉजिक, एक रीजनिंग करना। तो यहां पे प्रोपोजिशनल लॉजिक की अगर हम बात करें, तो जो भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हो, जो भी आप यहां पे सेंटेंस लिख रहे हो, उसमें सिर्फ दो ही उसके आउटपुट आएंगे, या तो वो ट्रू होगा या फिर क्या होगा, फॉल्स होगा। दोनों नहीं हो सकते। मतलब आप जो भी प्रोपोजिशन लिख रहे हो, प्रोपोजिशन का आउटपुट या उसका मतलब क्या होगा, या तो वो ट्रू रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर वो फॉल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। दिस इज द वेरी एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां पे अगर मैं लिखता हूं 1 + 1 = 2, तो ये क्या है, एक ट्रू प्रोपोजिशन आप इसको बोल सकते हो। अगर मैं लिखता हूं 2 + 1 = 4, तो इसको आप क्या लिखोगे, फॉल्स प्रोपोजिशन यहां पे लिखोगे। न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। अब न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया अगर आप लिखते हो, दैट इज व्हाट, अ ट्रू प्रोपोजिशन। तो यहां पे या तो आंसर क्या आएगा, ट्रू, या आएगा फॉल्स। लेकिन अगर मैं लिख दूं यहां पे सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। अब यहां पे क्या है, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ ट्रू, बट सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट ऑल्सो। तो मतलब यहां पे ट्रू भी आ रहा है और इसका आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स भी आ रहा है। मतलब आप इससे क्या इंटरप्रेट कर रहे हो, या तो कुछ ट्रू वैल्यू आ रही है, कुछ फॉल्स भी आ रही है। तो जहां पे भी आपके आंसर दोनों आ रहे हैं, वो आपके प्रोपोजिशन लॉजिक का पार्ट नहीं है। तो जो भी आउटपुट ट्रू या फॉल्स में आती है, उसको हम लिखते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक में। अब जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, कोई भी लैंग्वेज की अगर आप बात करो, लेट्स से सी प्रोग्रामिंग की भी बात करो, तो अगर आप वहां पे प्रिंट एफ लिखते हो, प्रिंट एफ हेलो, अगर आप प्रिंट एफ 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 हेलो लिख दोगे तो क्या होगा, सिंटेक्स एरर आएगा। तो यहां पे भी हम बात करते हैं सिंटेक्स एंड सिमेंटिक एरर्स की। तो सिंटेक्स या नॉर्मल अगर आप बात करो तो सिंटेक्स क्या है या सिमेंटिक क्या है, तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम बात करते हैं सिंटेक्स सिमेंटिक की। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक भी क्या है, एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। तो यहां पे भी प्रॉपर सिंटेक्स होना चाहिए। सिंटेक्स मतलब स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक प्रॉपर वे होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन का। जैसे मैंने यहां पे लिखा 1 + 1 = 2, अगर मैं लिख दूं 1 2 + 4, मतलब 1 2 दैट इज नॉट अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं है। जैसे हमने डिस्कस किया प्रिंट एफ एफ हेलो वर्ड, तो यहां पे क्या आएगी, सिंटेक्स एरर आएगा, ग्रामेटिकल एरर है, काइंड ऑफ क्या है, ग्रामेटिकल एरर है, या वो चीज लाइब्रेरी में डिफाइंड नहीं है। जो फंक्शन आप यूज कर रहे हो दैट इज नॉट डिफाइंड इन द लाइब्रेरी। तो आउट ऑफ द स्कोप अगर आप बात करोगे तो वो क्या दिखाएगा कि सिंटेक्स का पार्ट नहीं है। तो सिमेंटिक का मतलब यहां पे क्या होता है, मीनिंग, वैल्यू। मीनिंग का मतलब क्या है, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको, इसका मीनिंग क्या आएगा, या तो ट्रू आएगा या फिर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब हम यहां पे बात करें अगर सिंटेक्स की, तो प्रोपोजिशनल लॉजिक में हम किस टाइप के प्रोपोजिशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पे दो टाइप्स हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, एटॉमिक
या फिर कॉम्प्लेक्स या कंपोजिट भी आप बोल सकते हो। एटॉमिक का मतलब जो सिंगल प्रोपोजिशन है, एक ही प्रोपोजिशन है, जैसे हमने पहले बोला था स्काई इज ब्लू, दैट इज व्हाट, अ सिंगल प्रोपोजिशन। तो यहां पे अगर हम बात करें तो एटॉमिक में कोई भी हम सिंबल को यूज नहीं करते। आप अगर आप 1 + 1 = 2 भी लिखते हो, दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ एटॉमिक प्रोपोजिशन। तो इसका आंसर या तो ट्रू आएगा या फिर क्या आएगा, कोई भी अगर आप प्रोपोजिशन लिखते हो या फिर आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स या कंपोजिट का यहां पे मतलब क्या है, जहां पे दो सेंटेंस मिलके या दो से ज्यादा सेंटेंस मिलके एक प्रोपोजिशन बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स। और इसको बनाने में कौन हेल्प करता है, ये सिंबल्स रिप्रेजेंट। यहां पे हमने ये जो सिंबल्स लिखे हैं ये हेल्प करते हैं। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक में ये 5 सिंबल आते हैं, दैट इज नेगेशन, डिसजंक्शन, कंजंक्शन, इफ देन या इंप्लाई भी बोलते हैं इसको, इफ एंड ओनली इफ, दैट इज द बाई डायरेक्शनल काइंड ऑफ। अब नेगेशन आपने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा होगा। नेगेशन मतलब इट इज नॉट द केस। नॉर्मल हम लिखते हैं इट इज अ केस दैट दिस, लेकिन यहां पे नेगेशन का मतलब है नॉट, जो हम नॉर्मल भी यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूं टुडे इज फ्राइडे, तो इसको अगर मैं लिखते हैं टुडे इज फ्राइडे, तो इसको हम नॉर्मली प्रोपोजिशनल में हम एक वेरिएबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो टुडे इज फ्राइडे को लेट्स से अगर मैं लिखता हूं एक पी, मतलब मैंने यहां पे क्या लिखा, पी से रिप्रेजेंट किया इसको, वेरिएबल पी से। अब यहां पे अगर हम बात करें टुडे इज नॉट फ्राइडे, तो आप क्या करोगे, उसके आगे नेगेशन जो है वो लिख दोगे। जब भी हम नॉट रिप्रेजेंट करते हैं नेगेशन। यहां पे नेक्स्ट अगर हम बात करें डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है, और जो हम नॉर्मल और लिखते हैं सेंटेंस के अंदर, या ये या फिर वो, आइदर दिस और दिस, तो दैट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ डिसजंक्शन। जैसे यू शुड ट्राई, यू शुड ईट और वॉच टीवी एट ए टाइम। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द पीपल ये करते नहीं है, बट फिर भी दैट इज अगेन अ डिसजंक्शन, दैट यू शुड ईट और वॉच टीवी एट अ टाइम। नेक्स्ट कंजंक्शन, कंजंक्शन में अगर हम बात करें, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू शुड ईट को लेट्स से अगर मैं लिखता हूं पी एंड वॉच टीवी एट ए टाइम, लेट्स से इसको मैं लिखता हूं क्यू, तो यहां पे इसका मतलब क्या आ गया, पी और क्यू। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है कंजंक्शन, जिसका मतलब है एंड। तो एंड में यहां पे लेट्स से सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहां पे लिया है, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यहां पे मतलब दोनों कंडीशंस को ही हमने लेके चलना है। दोनों कंडीशंस को लेने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको लिखता हूं पी और इसको लिखता हूं क्यू, तो दोनों में हमारे यहां पे क्या आ रहा है, एंड जो है वो आ रहा है। और ये नॉर्मल एंड की तरह ही है। अगर हम इसका ट्रूथ टेबल भी लिखें तो और के केस में ट्रूथ टेबल क्या होता है, लेट्स से अगर मैं यहां पे लिखता हूं ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, लेट्स से अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, तो और के केस में क्या होगा, ट्रू और ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। फॉल्स और फॉल्स के केस में क्या होता है, सिर्फ फॉल्स होता है, बाकी केसेस में क्या होता है, वो ट्रू, क्योंकि इसका मतलब क्या है, सिंपल प्लस करना, प्लस है। यहां पे अगर हम बात करें कंजंक्शन की, दैट इज अ काइंड ऑफ डॉट, डॉट मल्टीप्लीकेशन काइंड ऑफ। तो यहां पे ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, अगेन फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स भी क्या है यहां पे, फॉल्स। नेक्स्ट है इफ देन, दैट दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंप्लाई। इफ देन में अगर हम बात करें यहां पे, इफ देन में लेट्स से अगर मैं लिखता हूं P then Q, if P then Q, तो यहां पे लेट्स से if there is a rain then the roads are wet। तो इस केस में अगर हम यहां पे बात करें तो नॉर्मली तो हमने यहां पे इसको रिप्रेजेंट किया एज ए कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन, कॉम्प्लेक्स के केस में हमने यहां पे रिप्रेजेंट किया है। लेकिन अगर इसका हम ट्रूथ टेबल बनाए तो ट्रूथ टेबल देखो, if there is a rain, let's say true, then the roads are wet। ठीक है, ट्रू है। अगर रेन होगी तो रोड्स क्या होंगी, वेट। लेट्स से इफ देयर इज अ रेन, रोड्स आर नॉट वेट। सेकंड केस अगर हम देखें, लेट्स से इफ देयर इज अ रेन देन द रोड्स आर नॉट वेट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है केस। अगर रेन है तो रोड्स वेट होंगी, तो ये केस कौन सा है, फॉल्स है। इफ देयर इज नो रेन बट द रोड्स आर वेट, इफ देयर इज नो रेन रोड्स आर वेट, हो सकता है, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। जरूर थोड़ा ना रेन्स की वजह से ही हो सकता है, सफाई की हो तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ट्रू ये केस हो सकता है। नेक्स्ट, इफ देयर इज नो रेन द रोड्स आर नॉट वेट, इफ देयर इज नो रेन द रोड्स आर नॉट वेट, ऑब्वियसली ये भी क्या है यहाँ पे, ट्रू स्टेटमेंट है। तो मेन यहाँ पे ध्यान रखना आपको ये वाले जो केस का, किसमें, इफ देन के केस में। और लास्ट आता है यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ। आई विल गो टू मॉल इफ एंड ओनली इफ आई हैव टू डू द शॉपिंग, मतलब मैं मॉल तभी जाऊंगा इफ आई हैव टू डू द शॉपिंग। तो लेट्स से ट्रू इफ आई विल गो टू द मॉल, ट्रू इफ एंड ओनली इफ आई हैव टू डू द शॉपिंग, ठीक है, ट्रू।
आई विल गो टू द मॉल इफ एंड ओनली इफ आई डोंट हैव टू डू एनी शॉपिंग। तो ऑब्वियसली ये केस क्या बन रहा है यहाँ पे, फॉल्स, क्योंकि कंडीशन है यहाँ पे कि अगर आप मॉल जा रहे हो तो मतलब शॉपिंग आपको करनी है, और अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आपको मॉल ही जाना पड़ेगा। ये बाई डायरेक्शनल है, यहां से इधर भी और ये रिवर्स साइड में भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आई एम नॉट गोइंग टू मॉल बट आई एम डूइंग द शॉपिंग, नो, ये केस भी यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आएगा। जैसा कि मैंने पहले बोला, दैट इज अ बाई डायरेक्शनल। और यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू मॉल एंड आई डोंट वांट टू डू एनी शॉपिंग, तो यहाँ पे ये केस भी आपका क्या है, ट्रू। मतलब आपको अगर शॉपिंग करनी है तो आपको मॉल ही जाना पड़ेगा, और अगर आप मॉल जा रहे हो तो आपको शॉपिंग करनी ही पड़ेगी। ये इसका सिंपल सा यहाँ पे मतलब है। तो ये मेन जो हम यहाँ पे सिंबल्स यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन, कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। लास्ट मैंने यहाँ पे एक जस्ट फॉर ट्राई यहां पे लिखा है कि अगर हमने एक कोई इंग्लिश स्टेटमेंट को लॉजिक में कन्वर्ट करना है, सिंबल्स में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करते हैं, यू कैन एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम द कैंपस ओनली इफ यू आर अ सीएससी स्टूडेंट और यू आर नॉट अ फ्रेशमैन। तो यहां पे जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यू कैन एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम द कैंपस, लेट्स से इसको अगर मैं दे देता हूं P, इस पूरी स्टेटमेंट को मैंने दे दिया P ओनली इफ। अब यहां पे देखो इफ कंडीशन आ गई, यू कैन एक्सेस द इंटरनेट P, यहां पे नेक्स्ट क्या आ गया, इफ कहां पे यूज करते हैं हम, कंडीशन के अंदर, यहां पे इंप्लाई के केस में। तो यहां पे क्या है, यू आर अ सीएससी स्टूडेंट, लेट्स से यू आर अ सीएससी स्टूडेंट को मैं दे देता हूं Q, तो यहां पे मैंने क्या दे दिया, Q। और यू आर नॉट अ फ्रेशमैन, और यहां पे मैंने पहले ही बताया डिसजंक्शन, और यू आर नॉट फ्रेशमैन। लेट्स से अगर मैं बोलता हूं यू आर फ्रेशमैन को मैं अगर आर देता हूं तो यू आर नॉट फ्रेशमैन क्या बन जाएगा, नॉट मतलब नेगेशन आर। तो इस वे से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी इंग्लिश स्टेटमेंट को लॉजिकल एक्सप्रेशन में। और यही हेल्प करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एजेंट को, ताकि वो प्रॉपरली जो भी नोटेशन लिखी है उसको अंडरस्टैंड कर सके, और अगर अंडरस्टैंड करेगा तभी वो फर्दर डिसीजन ले पाएगा। थैंक यू।